अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। 21वें पारे में सूरा अल रोम, सूरा लुकमान, सूरा सजदा और सूरा अल अहज़ाब है। इब्तिदाई सूरा मुबारक जो 3 है उनमें अल्लाह ताला ने अपनी वहदानियत बयान की है। कुरान मजीद के बारे में फरमाया है कि ये बड़ी मुबारक किताब है, हदायत वाली किताब है जो बेशक हमने आप पर नाज़िल की है। ये अज़ल से अबद तक हदायत है। इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली ना हो सकी है, ना क़यामत तक होगी। इसमें ही तमाम अहकामात ज़िंदगी को खोल खोल कर बयान कर दिया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैं ही हूँ जिसने ज़मीन आसमान को 6 दिनों में बनाया और अपने अर्श पर रहने लग गया। अल्लाह ताला फरमाते हैं मैं ही हूँ कि जिसने आसमानों से बारिश बरसाई जो तुम्हारे लिए खेती का सबब बनती है। तुम्हारे चरिंद परिंद बाकी हैवान जो हैं वो इसके पानी से फैज़याब होते हैं, इससे दरिया बनते हैं, इससे नदियाँ बहती हैं जो ना सिर्फ हमारी फसलों को सैराब करती हैं बल्कि हम इंसानों के साथ हैवानों और परिंदों की भी प्यास बुझाने का बायस बनती हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुम में से जो भी कोई नेक अमल करेगा वो बेशक अपने लिए ही करेगा और इसी को अपने नेक अमल का ही अजर पाएगा, और जो कोई गलत अमल करेगा, जो बुराई करेगा, उसका वबाल भी उसी का सर होगा और उसका अंजाम भी अपनी आंखों से वो देख लेगा। कुफार और मुशरिक जो थे वो कहते थे कि बेशक कि आप हमारे ऊपर मौजज़े क्यों नहीं नाज़िल करते, फरिश्तों को क्यों नहीं ज़मीन पर बुला लेते। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि हम इन पर चाहे जितने मर्जी मौजज़े नाज़िल कर दें या फरिश्तों को चाहे अपनी आंखों से भी देख लें, लेकिन ये सिर्फ ठट्ठा लगाते हैं, मजाक करते हैं आपके साथ। ये कभी भी आप पर ईमान नहीं लाएंगे। और बेशक अल्लाह ताला और उसके नबी पर ईमान वही लेकर आते हैं, सच्ची हिदायत वही पाते हैं कि जिनकी हिदायत मुकद्दर में होती है, जिनके सीनों को अल्लाह ताला हिदायत के लिए खोल देते हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क़यामत का दिन बेशक बड़ा सख्त होगा। उस दिन तमाम लोग अपने अमाल अपनी आंखों के सामने देख लेंगे और उनका अमालनामा उनके सामने खोला जाएगा और उनका हिसाब किया जाएगा। और जिनको दाएं हाथ में अमालनामा दे दिया गया बेशक वो बड़े खुश नसीब होंगे, और जिनका अमालनामा उनके बाएं हाथ में दिया गया वो पशेमान हो गए और जहन्नम में फेंक दिए जाएंगे, जहाँ से वो कभी नहीं निकल सकेंगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि मैंने ही कुरान को नाजिल किया है जो आपके लिए राह हदायत है। हम लोगों को चाहिए कि हम कुरान को तर्जुमे के साथ पढ़ने की और समझने की कोशिश करें। सिर्फ तलावत कर देने से हम कुरान के फ़ज़ाइल को नहीं पा सकते। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि उस दिन किसी के साथ कोई किसी किस्म का ज़्यादती नहीं की जाएगी। जो कोई छोटी से छोटी नेकी भी लाएगा, चाहे राई के दाने के बराबर भी, वो उसके सामने आ जाएगी, उसका सवाब उसको दिया जाएगा। और जो कोई शैतान की पैरवी करेगा वो क़यामत के दिन उसी के साथ होगा। और जो लोग मुशरिक होंगे वो अपने उनके जो माबूद हैं वो उनके शिरक से इजहार बिरात कर देंगे। वो कह देंगे हम तो इनको जानते ही नहीं। इसी तरह अनबिया के बारे में आया कि जो लोग हज़रत ईसा को अल्लाह का बेटा कहते हैं, नाउज़ुबिल्लाह, हज़रत ईसा भी उससे इनकार करने के, मेरे रब मैंने तो इनसे ऐसी कोई बात नहीं की थी, ये यकीनन इनकी अपनी बनाई हुई बात है। और इनसे अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बड़ा सख्त नाराज़ होगा। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बेशक जन्नत के वारिसीन वो होंगे कि जो नमाज़ पढ़ते हैं, ज़कात अदा करते हैं, अल्लाह ताला के दिए हुए माल में से उसके दिए बताए गए जायज़ मसारफ़ पर खर्च करते हैं, बखीली नहीं करते, ना ही इसराफ़ करते हैं, रोज़े रखते हैं, और पाकीज़गी इख्तियार करते हैं, ज़िना से दूर रहते हैं, वालिदैन की नाफरमानी नहीं करते, उनका एहसास करते हैं, सिला रहमी करते हैं। बेशक ये लोग होंगे जिनसे अल्लाह राज़ी हो गया। और जो अपने वालिदैन की नाफरमानी करेगा, ज़िना से जैसे गुनाह कबीरा का शिकार होगा, ऐसे लोगों से अल्लाह ताला सख्त नाराज़ होगा और उनको जहन्नम में फेंक दिया जाएगा। अगली जो सूरह मुबारक सूरह अहज़ाब है, ये ग़ज़वा अहज़ाब के मौके पर आई थी। मुसलमान सख्त परेशान थे। कुफार का एक बहुत बड़ा गिरोह उनको सामने ख़ैमा जन था, उनको नुकसान पहुँचाने के दरपे था। तब मुसलमानों के लिए अल्लाह ताला ने रहमत नाज़िल फरमाई। बहुत ज़्यादा बारिश और तूफ़ान आया जिससे उनके ख़ैमे उखड़ गए। वो घबरा गए और डर गए कि एक ऐसा सख्त तूफ़ान है, सहराओं में ऐसे तूफ़ान आमतौर पर नहीं आया करते थे। वो अपने ख़ैमे छोड़कर भाग गए और मुसलमान बग़ैर किसी मुकाबले के फ़तह याब हुए। इसमें अल्लाह ताला ने अहकामात भी नाज़िल फरमाए हैं कि मोमिनो ए लोगो कि तुम अपनी आवाज़ नबी के सामने बुलंद मत करो, अपने नबी का एहतराम करो। हुआ कुछ यूँ कि कुछ असहाब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुए। आप सब ने उनको दावत पे गालिबन बुलाया और वहाँ पे वो बैठे थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहा कि ये चले जाएँ, शायद वो आराम करना चाह रहे थे, मज़ीद इबादत करना चाहते, लेकिन वो बैठे हुए थे। अल्लाह ने फरमाया कि तुम अपने नबी को तंग मत करो। एक ख़ास वक़्त तक आप किसी का मेहमान रह सकते हैं, उसके बाद आपको चाहिए कि अच्छे तरीके से इजाज़त तलब करें और चले जाएँ। अल्लाह ताला ने फरमाया, इसमें ज़हार का भी वाक़या बयान फरमाया कि उस वक़्त गुस्से में कुछ लोग आके कह देते थे अपनी बेगम को, ज़ौजा को, कि तुम मेरे लिए ऐसे हो जैसे मेरी माँ होती है, यानी कि उसको बेगम को, बीवी को खुद पे हराम कर लेते थे। तो अल्लाह ने फरमाया कि ये कुफ़ार का जाहिलाना तरीका था, यकीनन ऐसा कुछ नहीं है। और अगर किसी ने ऐसा कर भी लिया तो उसके लिए अल्लाह ताला ने कफ़ारा बयान फरमाया है। अल्लाह ताला ने इसके अलावा फरमाया कि बेशक ए मोमिनो, नबी पाक तुम्हारे ना अल्लाह ताला ने उनको तुम्हारे लिए रहमत का बायस बनाकर, हदायत का बायस बनाकर भेजा है। और नबी जो हैं वो तुम में से किसी के बाप नहीं मगर अल्लाह के रसूल खातमुन नबीयीन हैं, और वही तुम्हारे लिए नूर हदायत हैं।
مزید اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں بھی بہترین نمونہ ہے، ان کو ہی پیروی اگر ہم کریں، ان کی ہی حیات مبارکہ کو، ان کی سنن کو ہم ان کی سیرت مبارکہ کو تفصیل سے پڑھ لیں تو اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں تو یقیناً ہم ایک سچے اور پکے مومن بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مزید فرمایا کہ امہات المومنین کسی وجہ سے ان کے اندر کوئی چپکش ہوگی، تب انہوں نے فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں دنیا کی زندگی پسند ہے تو بے شک تم دنیا کی مال لے کر عزت سے علیحدہ ہو جاؤ، اور اگر تمہیں آخرت پسند ہے تو بے شک تمہارے لیے آخرت میں بہترین ٹھکانہ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ جو امہات المومنین ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد ان میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، ان کی زندگی جو وقف تھی وہ اللہ کے نبی کے لیے انہوں نے وقف کی تھی، اور وہ مومنوں کی مائیں ہیں، قابل احترام ہیں ہر طرح سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں، پاک باز مرد پاک باز عورتیں، یہ وہ ہیں جن سے اللہ راضی ہو جائے گا، اور گناہ گار مرد اور جو ناپاک لوگ ہیں جو غلط کاریاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان پر من و عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔